हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। और क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर गेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों को कंबाइन किया तो गेट का ऐसा कोई पेपर हुआ ही नहीं कंप्यूटर साइंस का जिसमें क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ना है। या तो क्विक सॉर्ट का क्वेश्चन आता है या तो मर्ज सॉर्ट का, या दोनों आता है। ओके, कोई ऐसा पेपर अभी तक नहीं हुआ है जिसमें क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट के क्वेश्चन को ना पूछा गया हो। ओके, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्विक सॉर्ट को जिसने डिज़ाइन किया था टॉनी हॉर इनका नाम है। और क्विक सॉर्ट डिज़ाइन करने की वजह से टॉनी को एलन ट्यूरिंग अवार्ड मिला था। ओके, 1980 में एलन ट्यूरिंग अवार्ड मिला था। और एलन ट्यूरिंग अवार्ड जो होता है वो कंप्यूटर साइंस का सबसे टॉप अवार्ड होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्विक सॉर्ट। तो स्टार्ट करने से पहले इसका फ्लो देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट में पार्टीशन एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है। फिर पार्टीशन एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे और कैसे पार्टीशन एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट में यूज करेंगे। फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फिर लास्ट में इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, और इसमें जो इसका मेन कंपोनेंट है वो क्या है, पार्टीशन एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट में पार्टीशन कैसे होता था, क्योंकि ये भी क्या आपका डिवाइड एंड कॉन्कर एप्लीकेशन है, तो यहाँ भी पार्टीशन यानी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे और फिर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको कंबाइन करेंगे। मर्ज सॉर्ट में जो डिवाइड करते थे प्रॉब्लम को वो क्या था, पार्टीशन एल्गोरिथम वहाँ क्या करता था, एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करते थे, सब प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाते फिर उसको सॉल्व करके कंबाइन करते। यहाँ पार्टीशन एल्गोरिथम डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। तो अगर पार्टीशन एल्गोरिथम समझ में आ गया तो क्विक सॉर्ट इजी, और ये बहुत ही इजी है। ओके, अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पार्टीशन एल्गोरिथम कैसे वो करते हैं, ये पार्टीशन एल्गोरिथम कैपिटल ए एरे नेम, पी स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे, क्यू लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे। ओके, तो ये क्या है आपका, ये पी है यानी स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे, दैट मीन्स पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और क्यू क्या है लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे, दैट मीन्स क्यू इक्वल टू 7, ये क्यू है। ओके, नेक्स्ट x इक्वल टू ए ऑफ पी। तो यहाँ सारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है x। x क्या है एग्जैक्टली, हम एक एलिमेंट पिक करेंगे इसमें से, एरे में से, या तो स्टार्टिंग एलिमेंट पिक करेंगे या तो लास्ट, वो डिपेंड करेगा आपके एल्गोरिथम पे। हमने जो एल्गोरिथम लिया उसमें क्या आपका स्टार्टिंग एलिमेंट जो है वो x होगा, और इस x को क्या कहेंगे, पाइवोट एलिमेंट। ओके, पाइवोट या पिवोट एलिमेंट। तो x इज इक्वल टू ए ऑफ पी। अगर x इक्वल टू ए ऑफ पी दैट मीन्स p क्या है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, p की वैल्यू 0, a ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 5। तो जो आपका पिवोट एलिमेंट है वो क्या है आपका 5 है। तो पार्टीशन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, सपोज दैट ये आपका एरे है। ओके, हमने क्या किया, पाइवोट एलिमेंट जो है स्टार्टिंग एलिमेंट x को सेलेक्ट किया, और ये जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो एक बार एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये पाइवोट एलिमेंट जो है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे जाएगा। सपोज दैट इसकी पोजीशन क्या है, सॉर्टिंग के बाद जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो यहाँ है, क्योंकि हमें क्या करना है, पार्टीशन एल्गोरिथम यूज करके ही सॉर्ट करना है एरे को। ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आया, और इसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट, यानी जितने भी इसके लेफ्ट में एलिमेंट होंगे वो सारे इससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे, और राइट में क्या होंगे, इसके ग्रेटर होंगे। तो खैर अभी इसको देखते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमने सेलेक्ट कर लिया पिवोट एलिमेंट x इक्वल टू 5 उसके बाद i एक और वेरिएबल ले लिया जो कि p, यानी p की वैल्यू को हम i में असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या है 0, तो i क्या हो जाएगा, i भी 0 को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट, फॉर j इक्वल टू p प्लस 1, p क्या आपका 0, 0 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 1, तो j किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। उसके बाद क्या करेंगे, j इज लेस देन इक्वल टू q, यानी j को यहां से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है 7, तो यहां तक ये लूप चलेगा। इसके अंदर जो कंडीशन चेकिंग हो रही है, हर एक एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। इफ a ऑफ j इज लेस देन और इक्वल टू x, तो पहला क्या है, a ऑफ j दैट मीन्स 10 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो i को इंक्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद स्वैप a ऑफ i और a ऑफ j जो एलिमेंट होगा उसको स्वैप कर देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो सिंपली j को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन को, यानी a ऑफ j इज लेस देन और इक्वल टू x, कंडीशन क्या हो रही, फॉल्स, तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो i को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। j को इंक्रीमेंट कर दिया, अब j क्या होगा, नेक्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। j इंक्रीमेंट, फिर से ये कंडीशन a ऑफ j क्या है 3 इज लेस देन और इक्वल टू x, हमेशा पाइवोट एलिमेंट से कंपैरिजन करेंगे, तो x क्या है आपका 5 है। यहाँ क्या हो रही, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पहले i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, तो i किसको पॉइंट कर रहा है 0, यानी i की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, स्वैप, यानी क्या करेंगे, स्वैप a ऑफ i और a ऑफ j, a ऑफ i और a ऑफ j को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो a ऑफ i कितना है 10 और a ऑफ j कितना 3,
तो 10 और 3 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 10। ओके, फिर वापस गए, जे आपका इंक्रीमेंट हो गया, जे यहाँ आ गया। फिर से क्या करेंगे, सेम कंडीशन, ए ऑफ जे 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ वैल्यू सेम होगी, हमेशा पाइवोट से ही सेलेक्ट करेंगे। जनरली यहाँ क्या होता है, कभी कभी इसको मिक्स कर देंगे, जो आई जिसको पॉइंट करता है उससे कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा क्या होगा, पाइवोट एलिमेंट से ही कंपेयर करेंगे। 6 इज लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो आई को यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जे इंक्रीमेंट कर दिया। 9 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स होगी, तो जे इंक्रीमेंट होगा, आई अपनी जगह पे है। नेक्स्ट, ए ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो क्या है ये 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, और आई जिसको पॉइंट कर रहा होगा करेंटली और जे जिसको पॉइंट कर रहा होगा, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और इधर क्या आ जाएगा 10। ओके, फिर से क्या होगा, जे आपका इंक्रीमेंट हो गया, ए ऑफ जे आप कितना हो चुका है 11 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, फिर से जे को इंक्रीमेंट किया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी, आई को इंक्रीमेंट, आई को करेंगे इंक्रीमेंट, पहले आई को इंक्रीमेंट करेंगे उसके बाद स्वैपिंग करेंगे, स्वैपिंग के बाद इंक्रीमेंट नहीं करना, पहले आई को इंक्रीमेंट किए और अब देखेंगे यहाँ क्या है आपका 6, तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ 6 चला गया। फिर जे को इंक्रीमेंट किए, लूप टर्मिनेट, अब इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। ये इफ का पार्ट यहां से यहां तक है और ये लूप का पार्ट यहां से यहां तक है। ये जो स्वैप, अब लूप जब फिनिश हुआ तो उसके बाहर आएंगे, तो अब क्या है, आई जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और पी, इन दोनों को आपस में, पी अभी भी 0 को ही पॉइंट कर रहा है, पी में कोई भी मॉडिफिकेशन कहीं भी नहीं हुआ है। ओके, तो आई किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, और पी किसको पॉइंट कर रहा है, पीवोट एलिमेंट को, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो 5 यहां आ जाएगा और 4 यहां आ जाएगा। तो यहां जो हमने अभी बताया है कि x के लेफ्ट में सारे उससे मिनिमम या इसके इक्वल आएंगे और राइट में उससे ग्रेटर। अगर इसको केयरफुली देखें तो 5 के लेफ्ट में सारे क्या आ रहे हैं, मिनिमम 4 3 2, ये सॉर्टेड नहीं होंगे हर एक, यानी पार्टीशन एल्गोरिथम एक बार अप्लाई करेंगे तो जो आपका पिवोट एलिमेंट होगा वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा। वो कैसे पता चलेगा कि 5 के लेफ्ट में सारे उससे मिनिमम आएंगे और या इक्वल होगा तो भी इधर आएगा, और 5 के राइट में सारे से ग्रेटर आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ओके, तो ये था आपका पार्टीशन एल्गोरिथम। अब क्विक सॉर्ट एग्जैक्टली क्या होता है, ये आपका एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, इसको जहां जाना था अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया, क्योंकि इधर क्या है 2 3 4, ये अरेंज होके 2 3 4 आएगा, 5 यहाँ ऑलरेडी है। इसके राइट में क्या है 9 10 11 6, ये आपस में अरेंज होगा। अभी कैसे होगा वो हम देखते हैं। यानी पहले क्या हुआ, पिवोट एलिमेंट सेलेक्ट किए, उसको एग्जैक्ट पोजीशन x जो है अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आया और ये एरे आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तरफ 3 एलिमेंट है, दूसरी तरफ 4 एलिमेंट है। और क्विक सॉर्ट में जो पार्टीशनिंग होती है उसकी साइज, दैट मीन्स मर्ज सॉर्ट में क्या था, मर्ज सॉर्ट में जब पार्टीशन कर रहे थे तो लेफ्ट और राइट दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे थे, लेकिन क्विक सॉर्ट में ऐसा जरूर नहीं है, सेम साइज भी आ सकती है, डिफरेंट साइज भी। अभी आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो ये था पार्टीशन एल्गोरिथम। अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल हुआ, एरे आपका एज ए इनपुट है कैपिटल A, साइज n है। यहाँ क्या हो रहा है, 2 असाइनमेंट ऑपरेटर कांस्टेंट। ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, p+1, p स्टार्टिंग इंडेक्स है, दैट मीन्स j यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। तो टोटल कितने कंपैरिजन हो रहा है, अगर यहाँ देखेंगे तो टोटल इस कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, टोटल n-1 कंपैरिजन। और बाकी इसमें जो भी हो रहा है, एक इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरा स्वैपिंग हो रही है, ये भी कांस्टेंट टाइम। ओवरऑल जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, बिग O ऑफ n। तो ये था आपका पार्टीशन एल्गोरिथम। अब क्या करना है, 1-2 रैंडम कोई भी एरे लेके उस पर पार्टीशन एल्गोरिथम अप्लाई करिए और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जो है नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अब देखते हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, पार्टीशन एल्गोरिथम, जो कि हम लोगों ने अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया एग्जाम्पल के साथ। अब उसी पार्टीशन एल्गोरिथम को हम क्विक सॉर्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पार्टीशन एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट से डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। मर्ज सॉर्ट में क्या था, एरे एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड होती चली जा रही थी। ओके, पर यहाँ जो है वहां हर एक सब प्रॉब्लम की साइज क्या थी, इक्वल थी हर एक लेवल पे, पर यहाँ जो है साइज डिफर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। देखते हैं 1 बाय 1। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, ये एरे कैपिटल A जिसमें स्टार्टिंग इंडेक्स P है, लास्ट इंडेक्स Q है, ये अप्लाई किया। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, P इज लेस देन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल होगा। और पार्टीशन एल्गोरिथम जब कॉल होगा तो ये क्या करेंगे, एक पार्टीशन एल्गोरिथम कैसे वो करता है, हमने एक एलिमेंट पिवोट सेलेक्ट किया, उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचाए, तो उसके लेफ्ट में जो सारे एलिमेंट होंगे उससे मिनिमम या उसके इक्वल होंगे और राइट साइड में से ग्रेटर होंगे।
तो नेक्स्ट पार्टीशन एल्गोरिथम, सपोज दैट ये आपकी एरे है, ओके, ये कॉल हुआ p इज लेस देन q, सपोज दैट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया पाइवोट, सपोज दैट ये आपका x, तो क्या होगा, पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन, सपोज दैट यहाँ ये पहुंचा, तो इसके लेफ्ट में एक एरे मिलेगी और इसके राइट में एक सब एरे मिलेगी। अब फिर से क्या करेंगे, इस पे जैसे क्विकसॉर्ट जब इस पे अप्लाई किया तो फर्स्ट टाइम जब पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल हुआ, तो अब इधर भी क्विकसॉर्ट अप्लाई करेंगे और इधर भी क्विकसॉर्ट अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करते जाएंगे, ओके। और एट द एंड जो हमारा रिजल्ट होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर। देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये आपकी एरे है, p की वैल्यू क्या है 0, q की वैल्यू क्या है 7, तो कंडीशन ट्रू होगी, पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल हुआ। तो पार्टीशन एल्गोरिथम क्या एग्जैक्टली डिस्कस किया, उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ हम एक वेरिएबल ले लिए i, जो कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और j क्या है नेक्स्ट। क्या करते हैं, a ऑफ j इज लेस देन और इक्वल टू x, तो a ऑफ j इज लेस देन और इक्वल टू x का मतलब क्या हुआ, 7 को हम कंपेयर करेंगे, 7 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो रही, फॉल्स। कंडीशन अगर ट्रू होती तो i को इंक्रीमेंट करके स्वैप करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती सिंपली j को इंक्रीमेंट कर देंगे। 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। फिर से j इंक्रीमेंट किया 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगी तो i को इंक्रीमेंट करेंगे और i जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, और इसको आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ 4 यहाँ आ गया और 7 यहाँ चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट j इंक्रीमेंट हुआ 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी, फिर से i को इंक्रीमेंट कर देंगे और इन दोनों वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो 3 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ गया, ओके। नेक्स्ट फिर से j इंक्रीमेंट हुआ 15 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। j फिर से इंक्रीमेंट हुआ तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो रही, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तभी हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, ओके। i इंक्रीमेंट होगी, अब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो 2 यहाँ पे आ गया और 7 यहाँ आ गया, ओके। नेक्स्ट j इंक्रीमेंट हुआ 11 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। देन j इंक्रीमेंट हुआ, लूप टर्मिनेट। अब क्या करते हैं, लूप से जब बाहर आएंगे, फॉर लूप के जस्ट बाहर आएंगे, तो क्या होगा, एक स्वैप करेंगे। वहां क्या होगा, i जिस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा और ये पाइवोट, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो 2 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। तो इसका मतलब अगर इसको हम केयरफुली देखेंगे तो क्या है, ये पाइवोट एलिमेंट 5 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। इसके लेफ्ट में सारे इससे मिनिमम होंगे, इसके राइट में सारे इससे मैक्सिमम होंगे, ओके। अब क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी क्विक सॉर्ट अब यहाँ कॉल करेंगे और दूसरा क्विक सॉर्ट यहाँ कॉल करेंगे। क्या मतलब इस बात का, जब हमने पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल किया तो यहाँ क्या आ रहा है, पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल हुआ, उसके बाद ये एक इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। तो इंडेक्स क्या यहाँ पे 3 है, m की वैल्यू 3 हो गई। अब इधर जो पार्टीशन यानी इधर जो क्विक सॉर्ट कॉल होगा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ एक फंक्शन कॉल यहाँ हो रहा है, दूसरा यहाँ रहेगा, क्योंकि ये क्या है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर एप्लीकेशन, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ रिकर्सिव फंक्शन कॉल होंगे। तो क्विक सॉर्ट कॉल हो रहा है a p, m-1। तो यहाँ क्या होगा, क्विक सॉर्ट जो कॉल होगा वो क्या आएगा, p क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, m-1, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो क्या आ जाएगा 2। देखो 0 2, फिर से क्विक सॉर्ट कॉल हो रहा है। नेक्स्ट जो कॉल होगा m+1, क्विक सॉर्ट m+1 क्या आ जाएगा 3+1 विच इज इक्वल्स टू 4, 7 ये कॉल हो रहा है। तो एक तरफ ये कॉल होगा और दूसरा ये कॉल होगा, ओके। तो अब अगर इसको कॉल करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पहले इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ओके। सो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इधर क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए p और q यहाँ हो गया, स्टार्टिंग इंडेक्स p, लास्ट इंडेक्स q, इसके लिए p और q। पहले इसको अब 5 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन, ये इसी एरे का पार्ट है, बट ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसको अब जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब यहाँ कॉल करेंगे i, फिर से क्या होगा, फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ तो वापस यहाँ आए, क्विक सॉर्ट a p, q, p और q है, कंडीशन चेक करेंगे, p इज लेस देन, यस 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। फिर से क्या होगा, पार्टीशन कॉल हुआ, ओके। तो पार्टीशन कॉल होगा i और j दो वेरिएबल ले ली। अब यहाँ क्या होगा, आपका 2 जो है वो पाइवोट एलिमेंट हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या है 2, इससे कंपेयर करेंगे, a ऑफ j कितना है 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स। तो क्या होगा, i इंक्रीमेंट नहीं होगा, j इंक्रीमेंट किया 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, j फिनिश। अब क्या करेंगे, फॉर लूप से जब बाहर आएंगे तो क्या था, a ऑफ i और a ऑफ p, तो p क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो यही एज इट इज रिजल्ट आएगा। तो मतलब जो रिजल्टेंट एरे मिलेगी ये आपका स्वैप होने के बाद इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आपका 2 पार्टीशन में हो रहा है, एक तरफ 2 एलिमेंट आ रहे हैं और इसके लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। मींस अब नेक्स्ट जो फंक्शन, इधर तो कोई एलिमेंट है तो कोई भी फंक्शन कॉल नहीं होगा। मतलब ये हुआ जब 0, 2 कॉल किए तो इसके लेफ्ट में कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसके राइट में क्या कॉल होगा, q 1, 2, ओके, ये कॉल होगा।
अब उसके बाद इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। ओके, फिर यहाँ भी फंक्शन कॉल होगी, इसको भी हम जो है अरेंज करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या आपका i और ये क्या हो गया j। ओके, पाइवोट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा x विच इज इक्वल टू 6। उसके बाद क्या करते हैं a ऑफ j विच इज इक्वल टू 15, 15 इज लेस देन और इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स, j इंक्रीमेंट हो गया। 7 इज लेस देन और इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स, फिर से j इंक्रीमेंट हो गया। 11 इज लेस देन और इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स। ओके, तो यहाँ कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं, j इंक्रीमेंट हो गया, स्टॉप कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, i जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा और p इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो वही सेम सीनरी यहाँ भी आ रहा है, मीन्स इसके राइट में सारे एलिमेंट आ रहा है और लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। ये इस एरे का, यानी ये एक सब एरे थी और दूसरी सब एरे ये है। अब इस पे हम क्विकसॉर्ट अप्लाई करें तो इस एलिमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, ये अब उस सब एरे का पार्ट नहीं होगी, ये पार्टीशन हो चुका है। तो इसके लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, मीन्स इसको अगर हम कॉल किए हैं तो इसके लेफ्ट में कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रही, और राइट में जो फंक्शन कॉल होगा वो क्या होगा, 5 to 7। ओके, तो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको, यानी 2 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुका, 5 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुका, 6, यानी ये इतने सॉर्ट। अब इस पे अप्लाई करेंगे क्विक सॉर्ट और इस पे अप्लाई करेंगे, तो अब इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, सो अब देखते हैं, इस पे अप्लाई करेंगे क्विक सॉर्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा i और यहाँ क्या है j। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग पाइवोट एलिमेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4। तो यहाँ हमने वो सारे एलिमेंट को सर्किल कर लिया, ये सारे एरे के ही पार्ट हैं, कंफ्यूजन ना, इसलिए इसको सर्किल कर लिया ताकि जो है हम अप्लाई इस पे करें, इसको मिक्स कर देंगे। ओके, तो क्या कंपेयर करेंगे, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करते हैं, i को इंक्रीमेंट करते हैं, i इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद i और j की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो क्या कोई मॉडिफिकेशन होगा, नहीं। फिर से क्या होगा, आपका j इंक्रीमेंट हुआ, तो j अब इस एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। और हाँ, p और q कंडीशन भी चेक करेंगे, जो कि ट्रू है, वो हम एज्यूम करेंगे, इतना समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद क्या होगा, अब j जब लूप से बाहर आएंगे, फिर i जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और p जिसको पॉइंट कर रहा है, उन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो p क्या है आपका 4, इसको पॉइंट करा और इसको, तो आपस में इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और इधर क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब 4 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। अब इसके लेफ्ट में सिर्फ एक एलिमेंट है, यहाँ पार्टीशनिंग हुई है, राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, ये इस सब एरे का पार्ट नहीं है। 4 के लेफ्ट में एक आया, तो इधर जब फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ एक एलिमेंट है, तो p की वैल्यू क्या है 1 और q की भी वैल्यू 1 ही होगी। तो 1 इज लेस देन 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। मीन्स यहाँ जो स्मॉल साइज की प्रॉब्लम है उसकी साइज 1 है, तो यहाँ ये स्टॉप कर जाएंगे। मतलब ये हुआ कि 2 ऑलरेडी सॉर्टेड था, अब 3 भी सॉर्ट हो गया और 4 भी सॉर्ट हो गया, यानी इतने एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अब क्विक सॉर्ट यहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू 15, p इज लेस देन q, कंडीशन ट्रू, पार्टीशन फिर से कॉल हुआ, i ये है, j यहाँ पे है, तो क्या करते हैं 7 इज लेस देन और इक्वल टू 15, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी, i को इंक्रीमेंट किए और i और j को आपस में स्वैप करेंगे तो कोई भी यहाँ मॉडिफिकेशन नहीं आएगा। फिर से j इंक्रीमेंट किए, 11 इज लेस देन और 15, कंडीशन ट्रू, फिर से क्या होगा, i आपका इंक्रीमेंट होगा और i और j की वैल्यू को क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज। तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। लूप से बाहर आ जाएंगे, j यहाँ आएगा लूप से बाहर। अब क्या करते हैं, i जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो और p वाला दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो 11 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा। अब ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, इसके राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं, इसके लेफ्ट में 2 एलिमेंट है, तो क्विक सॉर्ट अब यहाँ कॉल होगा। ओके, तो अब ये देखते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ 2 एलिमेंट, बाकी सब सॉर्ट हो चुका है। अब यहाँ फिर से क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट कॉल हुआ, गए वहाँ पे, p इज लेस देन q, कंडीशन ट्रू है, तो ये आपका i और ये j, पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल हुआ। यहाँ x क्या हो जाएगा 11, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो है पाइवोट होगा। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक करेंगे, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 11, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो i को इंक्रीमेंट कर देंगे। i और j दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि चेंज नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, j इंक्रीमेंट हुआ, लूप से बाहर आ गए, फिर वापस आएंगे, लूप के बाहर क्या होगा, फिर से स्वैपिंग होगी, i जिस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और p इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो 7 इधर आ गया और 11 यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका पाइवोट एलिमेंट था वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। अब इसके लेफ्ट में एक एलिमेंट है, तो इस पे क्या होगा आपका क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, क्योंकि स्मॉल साइज प्रॉब्लम है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो अब देखो 2 3 4 5 6 7 11 15, ये था आपका क्विक सॉर्ट। सिंपली क्या करेंगे, जो भी आपका इनपुट गिवन है, यानी इनपुट एरे की होगी, फर्स्ट एलिमेंट को हम पिक करेंगे एज अ पाइवोट, उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे आएंगे, एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। हो सकता है कभी इक्वल साइज दोनों तरफ आए या अनइक्वल, यानी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ सेम साइज आएगा, डिफरेंट भी आ सकती है।
उसके बाद क्या करेंगे, इधर फिर क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे और लेफ्ट में क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। क्विक सॉर्ट का मतलब फिर से वही पार्टीशन एल्गोरिथम, यानी हर एक बार क्या होगा, पार्टीशन एल्गोरिथम हर एक सब एरे पे जाएगा, तो एट द एंड क्या हो जाएगा आपका क्विक सॉर्ट इस तरीके से आपका एरे सॉर्ट कर देगा। तो ये था क्विक सॉर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ओके।